अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फाइवर डे 2 है। मजीद हम इसके बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने फाइवर का ओवरऑल इंटरफेस सीखा था, लेवल्स के बारे में जाना था, और हमने कैसे फाइवर के जो सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, उनका क्या फर्दर चीज़ें होती हैं वो हमने देखी थी। आज हम मजीद इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नीश से। तो आप लोगों को आइडिया है नीश के बारे में कि नीश बेसिकली क्या है? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, क्योंकि आज हम नीश रिसर्च पे बात करेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस Niche means services. Services you offered in simple way, one word or one line sentence. ग्रेट। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपकी नीश क्या है। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं ताकि हम जो रिलेटेड बात कर सकें। फॉर एग्जांपल हम फाइवर की स्क्रीन पर आ गए। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो सर्विसेज हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये हमारे पास एक जो है फर्दर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है। अब हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में नीश, हम नीश रिसर्च पे क्यों डिटेल में बात करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमें जो फाइवर पे कंपटीशन है ना उसे बीट करना है। तो हमें बेसिकली आ, हमें हाई रेवेन्यू और लो कंपटीशन पे काम करना है, तभी हम फाइवर पे जो है वो अपना जो है फर्दर जो है वो अपनी गिग को रैंक कर पाएंगे। याद रहे, लो कंपटीशन और हाई रेवेन्यू जो भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम उन पे जो है बेसिकली काम करेंगे। तो सबसे पहली जो मेन चीज है वो आपने सही नीश आइडेंटिफाई करनी है। आपके पास स्किल, आपके पास है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आती भी हैं और उसमें जो है वो कंपटीशन लो है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग पर आता है तो यार लोगो डिजाइनिंग, तो अगर आप लोगो डिजाइनिंग की नीश पे जाते हैं, कैटेगरी पे जाते हैं, तो ये देखें 2,87,000 के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट आप इसे कहेंगे 3 लाख के करीब गिग्स अवेलेबल हैं। 3 लाख के करीब जो है वो सर्विसेज अवेलेबल। तो हाई कंपटीशन है यहाँ पर। सेम लाइक दैट हम किसी और नीश पे अगर जाते हैं तो हमारे पास, एक मिनट दीजिए। अगर लेट्स सपोज हम और किसी नीश को देखते हैं, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस कार्ड्स, तो ये बहुत सारी नीश हैं। अब हमें बेसिकली उस नीश पे काम करना है कि जो बेसिकली जिसमें लो कंपटीशन। अगर लेट्स सपोज आप लोगो डिजाइनिंग पे भी काम करना चाहते हैं तो लोगो डिजाइनिंग में और भी सब कैटेगरी होंगी। ये देखें, ये सिलेक्ट लोगो स्टाइल, ये लोगो की मजीद सब कैटेगरीज हैं। अगर आप लोगो पे लेट्स सपोज काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि हर कोई जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आता है वो लोगो की कैटेगरी में काम कर रहा होता है। तो लोगों की कैटेगरी में जो हमारे पास जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। अब ये बहुत सारे लोगों की टाइप्स है, लाइक मिनिमलिस्टिक है, हैंड ड्रोन है, विंटेज है, कार्टून है, 3D है, लेटरिंग है। अगर हम इसकी मजीद सब कैटेगरी में चले जाएंगे तो वहां जाके कंपटीशन कम हो, जैसे यहाँ पर कंपटीशन लो है 9,855, कहाँ 3 लाख और कहाँ 9,000। तो आपको सबसे पहले जो मेन चीज डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप गिग्स बनाएंगे तो गिग्स डिफरेंट नीश पर आप बना रहे होंगे। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोगो डिजाइनिंग पर भी नीश गिग बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट पे बना सकते हैं, आप ई बुक पे बना सकते हैं, आप जो है वो फर्दर एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप नीश तो डिसाइड करेंगे आप किस नीश पे जिसका कंपटीशन लो हो उस पे आप जो है वो गिग बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है वो नीश अपनी डिसाइड करनी है। लाइक हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में और क्या क्या नीश अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पर। अगर हम देखें प्रिंट डिजाइन के अंदर तो फ्लायर डिजाइन है, ब्रोशर है, पोस्टर है, कैटलॉग है, मेन्यू है। अगर हम मेन्यू डिजाइन की नीश चेक करते हैं तो मेन्यू डिजाइन 5,648। इसका मतलब ये एक नीश ऐसी है जो सिलेक्ट की जा सकती है। मेन्यू डिजाइन आप लोग कैनवा पे आराम से कर सकते हैं और ये एक ऐसी ऐसी नीश है जिस पर आप काम कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट के लिए जो है वो मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। इसमें लो कंपटीशन है। अब कंपटीशन लो है, हम ये चेक करते हैं कि इसमें रेवेन्यू हाई है भी नहीं, के यानी कि ऑर्डर आ रहे हैं, सेलिंग हो रही है यहाँ पर, ये देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे हम?
हमने क्या करना है, वन बाय वन तमाम गिग्स को ओपन करना है न्यू टैब पे। तो हम ये चेक करते हैं, अभी हम नीश पे बात करें कि ये नीश एक अच्छी नीश है या नहीं है। तीन ऑर्डर इन क्यू, इस पे कोई ऑर्डर नहीं है। 5 ऑर्डर इन क्यू, इसका मतलब इसमें बिजनेस अवेलेबल है। रेंडमली हम और कोई गिग ओपन करके देखते हैं। फाइव ऑर्डर, 11 ऑर्डर, 13 ऑर्डर, 5 ऑर्डर। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि इसमें जो है वो ये ऐसी नीश है जो कि मैंने आपके सामने लाइव अभी आइडेंटिफाई की है, कि जिसमें हमारे पास डिमांड भी है, इसे हम कहेंगे कि डिमांड भी अवेलेबल है और कंपटीशन भी लो है। तो आप लोग अपने पास नोट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या, किस तरीके से, मैं अब आपको एक एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब देखिएगा मैं इसको कैसे करूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट नीश आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट सपोज आप ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप डिफरेंट स्किल जो है वो नीशेस देख सकते हैं। तो अभी हमें एक नीश समझ आई कि हम मेन्यू डिजाइन पर काम कर सकते हैं, और ये क्योंकि हम लोग कैनवा यूजर हैं तो कैनवा पे हम आराम से वीडियो डिजाइन बना सकते हैं। हम डिफरेंट जो कॉम्पिटिटर है उनका काम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। लाइक इसके पास 5 ऑर्डर है, तो ये मेन्यू कार्ड जिस तरह से बना रहा है, ये इसका पोर्टफोलियो है। तो ये हम आराम से जो है वो कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इसके पास अगर 3 ऑर्डर हैं तो ये क्या डिजाइन कर रहा है, ये जो डिजाइन कर रहा है ये पोर्टफोलियो हम आराम से कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं। ये एक मेन्यू कार्ड डिजाइन कर रहा है, इसके पास कितने ऑर्डर हैं, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, रिव्यू है इसके पास 119 रिव्यू। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। 5 ऑर्डर, 11 ऑर्डर, ये मेरे पास एक अच्छी नीश है जिस पर हम काम कर सकते हैं, और ये है बेसिकली मेन्यू डिजाइन। ठीक है। तो आपने सबसे पहली चीज जो क्या करनी है, बेसिकली सबसे पहली चीज ये है कि आपने सबसे पहले नीश आइडेंटिफाई करनी है कि आपने किस नीश पे काम करना है। तो हमने पहली नीश डिसाइड कर ली कि यार ये लेट्स सपोज मेन्यू डिजाइन है। अब हम इस नीश को मजीद लो कंपटीशन पे लेके जा सकते हैं, यानी कि हम इसमें कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे। तो पहले नीश आपको यहाँ तक समझ आ गया कि नीश कैसे आइडेंटिफाई करनी है। आपने आपने जिस कैटेगरी में काम करना है आपने उसकी सर्विसेज देखनी है। फाइवर के पास भी डाटा अवेलेबल होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप सारी सब सब गिग्स को, सपोज ये डिफरेंट चीजें हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे होती है, वेब एंड ऐप डिजाइन है, प्रोडक्ट एंड गेमिंग है, प्रिंट डिजाइन है। क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो विजुअल डिजाइन, मार्केटिंग डिजाइन, लेट सपोज हम इसमें चेक करें कि ईमेल डिजाइन, इसमें भी नहीं, इसमें भी जो है वो कम कंपटीशन है। यानी कि ईमेल बैनर्स, बेसिकली आई विल डू मॉडर्न क्लिकेबल एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर्स। सेम लाइक दैट हम आगे देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर, वेब बैनर क्या होते हैं। वेब बैनर को ओपन करते हैं।
इसमें भी लो कंपटीशन है। तो आप पर्टिकुलर वो पहले नीश आइडेंटिफाई करें, डिफरेंट जो है वो नीशेस को ओपन करके देखें, डिफरेंट कैटेगरी को ओपन करके देखें, उसमें कंपटीशन कितना है, और ये चेक करें कि उसमें ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो यहाँ पर यूजर अवेलेबल है उनका रिव्यू क्या है, उनके रैंकिंग क्या है, उनका बेसिकली ये देखिए रेटिंग क्या है उनकी। और अगर लेट्स सपोज आपको इस सर्विस के बारे में पहले नहीं पता, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये सर्विस में क्या ऑफर कर रहे हैं। तो आप इनकी जो है वो कंपटीशन एनालिसिस करना है आपने। आपने कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है, इनकी गिग्स को देखना है कि यार ये किस तरह के डिजाइन बना रहे हैं, क्या ये डिजाइन मैं बना सकता हूँ कैनवा पर, क्या मैं ये डिजाइन बना सकता हूँ कैनवा पर। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा ये एक अच्छी नीश है जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आपको समझ आता है कि नीश कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। आप लेट सपोज अकाउंटिंग की सर्विस ऑफर करते हैं या आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस ऑफर करते हैं, तो आपने यहाँ पर आना है। जैसे लेट सपोज डिजिटल मार्केटर है, वीडियो एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। आप आप बिजनेस में आ जाएं। बिजनेस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज अगर आप लेट्स सपोज ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे पास इसमें डिफरेंट निशेस अवेलेबल हैं। टैक्स कंसल्टिंग है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है, ईआरपी मैनेजमेंट है। लेट्स सपोज मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें 20,443 एक मीडियम लेवल का आप कह सकते हैं कि कंपटीशन है। ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने अभी आपको जो बताया वो नीश की आइडेंटिफिकेशन बताई है कि आपने नीश कैसे सिलेक्ट करनी है जो कि लो कंपटीशन हो, और आप उसमें फिर सर्च करें कि जो ऑर्डर्स हैं इनको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली यार ये वाली जो नीश में सिलेक्ट करने जा रहा हूँ इसमें बिजनेस कितना है। ये देखिए 44 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। ठीक है। आज की जो क्लास है ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बेस है। अकाउंट क्रिएशन बहुत आसान है, इसके अलावा जो आगे की चीजें है वो बहुत आसान है। मेन जो चीज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, आपने आराम से तसल्ली से जो चीजें डिसाइड करनी है, क्योंकि जो आगे हम गिग बनाएंगे, जो चीजें बनाएंगे वो इसी पे बेस करता है। तो सबसे पहले आपने नीश आइडेंटिफाई करनी, ये जरूरी है। उसके बाद जब आप नीश आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च पे काम करना है उस पर्टिकुलर नीश में। तो मैं अभी आपको कीवर्ड रिसर्च की तरफ लेके जाऊंगा। आपको ये नीश वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, किस तरीके से आप डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड नीश देखेंगे और उनमें ये चेक करेंगे कि किस में कंपटीशन लो है, यानी कि गिग्स लो, लेस नंबर ऑफ गिग्स अवेलेबल हैं, और हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, या ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए या एटलीस्ट ऑर्डर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये इस बात की आइडेंटिटी है कि यस, ये जो है वो जो नीश है ये डिमांड है, इन डिमांड है। क्लियर है यहाँ तक। जो मैंने आप लोगों को मेन्यू डिजाइन बताई है, एक ये नोट कर लें अपने पास, मेन्यू डिजाइन की जो नीश है बहुत अच्छी है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। और मैं पर्टिकुलर आपको कैनवा से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि हम कैनवा का टूल अभी एज अ बिगनर यूज कर रहे हैं ना। तो कैनवा पर आप मेन्यू डिजाइन, आपको मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड रिसर्च पर। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च पे बात करते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च का जो सबसे पहला जो टूल होता है, हमने ये बात याद रखनी है कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो मैनुअली करनी है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि आप आज जो मैंने आपको बताया उसको हम लेकर चलते हैं एग्जाम्पल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो अपनी नीड सेलेक्ट कर ली कि हम ग्राफिक डिजाइन में हम मेन्यू कार्ड पे या अब मेन्यू डिजाइन पे काम करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन्यू डिजाइन। ठीक है। अब मैं इसको सर्च करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि आपने कैसे कंपटीशन बीट करना है। जब आप मेनू डिजाइन सर्च करेंगे तो आपके पास ये तो और डिफरेंट सजेशन आ रही हैं कि यार फाइवर पे ये चीजें भी डिजाइनिंग से रिलेटेड यूज होती है। पर हमें करना क्या है, इस कीवर्ड को पहले तो नोट कर लेना अपने पास एक एक्सेल की शीट पे। ये मैंने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है।
मेनू डिजाइन को मैंने नोट कर लिया। अब मैं ये सबसे पहले तो मुझे कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकूं। मुझे सर्च वॉल्यूम चाहिए होगा इसका, और इसका कंपटीशन चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है एक मेनू डिजाइन। एक मिनट, ये मैंने मेन्यू डिजाइन का कीवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर इसकी कुछ गिग्स अवेलेबल आ रही हैं। एक मिनट, ठीक है, ये आ रहा है 6469। मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है, और मैंने पास अपनी एक एक्सेल की शीट मेंटेन करनी है, और मैंने वहां पर इसका सर्च वॉल्यूम लिख देना है। ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम आ गया। ये फॉर एग्जांपल अगर 10,000 से कम है तो मैं इसको लो में कंसिडर करूंगा, 10,000 से ऊपर है तो मैं इसको मीडियम में कंसिडर करूंगा, और 30,000 या उससे ज्यादा जितनी भी वैल्यू है मैं उसको हायर में कंडीशन करूंगा। ये मैं डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली मैं खुद जज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऑर्डर्स इन क्यू, यानी कि अब मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा कि यहाँ पर डिमांड कितनी है, तो वो मैं चेक करूंगा ऑर्डर्स इन क्यू से। यानी कि मैं क्या करूंगा, रेंडमली मैंने गिग ओपन करनी है। ठीक है, मैंने अपने पास एक ये सबसे पहले तो मैंने एक नीच डिसाइड की, मेनू डिजाइन, और मैं इस पर आ गया। ठीक है, ये कीवर्ड है। अब मैंने क्या करना है, रेंडमली डिफरेंट गिग्स ओपन कर लेनी है। मैंने आपके सामने ये डिफरेंट गिग्स ओपन करके रखी है इसकी। एक ब्राउजर में हम डिफरेंट जो है वो टैब जब ओपन करते हैं ना, तो वो सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है। एक मिनट, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं नेट चेंज करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने डिफरेंट जो है वो यहाँ पर ये ओपन की हुई है गिग्स। एक रैंडमली आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, कोशिश करें कि लेवल 2 को देख लें, लेवल 1 को देख लें, और न्यू सेलर्स को देख लें कि उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो नीश है, या जो पर्टिकुलर अभी कीवर्ड हमने सेलेक्ट किया है, ये जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, या एक बेस्ट कीवर्ड आप इसे ये कह सकते हैं। इन ऑर्डर है, ये वाली गिग ओपन हो जाए। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, गिग्स को। ये देखें, ये हमारे पास ना रिव्यूज आ रहे होते हैं। देखें, ये 193 रिव्यू है, इसके 303 रिव्यू हैं। ठीक है, तो मैं इस गिग को ओपन करके देख लेता हूँ, इसके ज्यादा रिव्यू है, इसको देख लेता हूँ ओपन करके।
ठीक है, ये क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। ठीक है, मैं रेंडमली इनको ओपन करके देख रहा हूँ कि यार इनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस अगर मैं ये इस जो है वो इस पे 4 ऑर्डर इसके हैं, इसके 13 ऑर्डर हैं। ठीक है, इसके 3 ऑर्डर हैं। ये वाली ओपन हो जाए। तो आप 5 से 10 जो है वो बेसिकली गिग ओपन करके एक आपको आइडिया हो जाएगा रेंडमली कि यार कि इस जो है वो बेसिकली कीवर्ड पे काम अवेलेबल है। तो मैं फिर इसको बेसिकली ये कह सकता हूँ कि यार ये वाला जो कीवर्ड है ये मेरे लिए जो इसका जो ऑर्डर्स हैं इसमें वो हाई हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक अपनी शीट बना सकते हैं। आप 15-20 जितने भी कीवर्ड आपको मिलते हैं तो आप उनको पहले एक लिस्ट डाउन कर लें एक जगह, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस कीवर्ड पे किन 4-5 कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए, या कौन सा कीवर्ड है जो अपने टाइटल अपने डिस्क्रिप्शन में आप यूज कर सकते हैं। और उसके लिए बेहतर है आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें होंगी ना कि आपको टाइटल क्या लगाना है अपना अपनी गिग में। अब लेट्स सपोज हम मेन्यू डिजाइन की गिग बनाएंगे, तो मेन्यू डिजाइन के लिए हमें अपना टाइटल क्या रखना है, हमें अपनी डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, हमें अपने टैग्स क्या रखने हैं। ये सारी चीजें हम कंपटीशन एनालिसिस को देखकर जो टॉप सेलिंग गिग्स हैं जो ऑलरेडी जैसे ये 4 ऑर्डर इसको आ रहे हैं, तो इसमें टाइटल क्या लिखा हुआ, आई विल डिजाइन स्टैटिक टीवी स्क्रीन मेन्यू और डिजिटल मेन्यू मेन्यू बोर्ड। ये तो मेन्यू बोर्ड है बेसिकली, यानी कि जो आप रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन के साइज का एक मेन्यू आ रहा होता है। लाइक हमारे यहाँ पर एरिया में अंबाला है, कराची फूड है, तो जब हम वहाँ विजिट करते हैं वहाँ पे उनके स्क्रीन पर जो है वो मेन्यू आ रहे होते हैं, तो ये उस साइज का मेन्यू डिजाइन करके दे रहा है। ये सिंपली आप डिजाइन कर सकते हैं स्क्रीन साइज का। ये कह रहा है आई विल डिजाइन रेस्टोरेंट मेन्यू एंड फूड मेन्यू, तो ये रेस्टोरेंट मेन्यू मुझे कीवर्ड मिल गया रेस्टोरेंट मेन्यू। मैं अपने पास ये नोट करता हूँ। देखो अब मुझे आइडियाज हो रहे हैं कीवर्ड्स के। अब मैं अपने पास एक ये था मेन्यू डिजाइन, अब मेरे मुझे एक वर्ड मिल गया रेस्टोरेंट मेन्यू। तो मैं जरा इसको भी देखता हूँ जरा कि रेस्टोरेंट मेन्यू का कंपटीशन क्या है। तो मैं जरा इन सब गिग्स को जरा इससे आइडिया लेता हूँ। एक और मुझे मिला था फूड मेन्यू के नाम से कीवर्ड। ये देखिए फूड मेन्यू। मैं ये सारे कीवर्ड नोट कर रहा हूँ अपने पास, ताकि मैं इन पे सर्च करूँ कि इनका कंपटीशन क्या है और इनमें जो है वो ऑर्डर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। इसने क्या यूज किया हुआ है। फिर बासित मैं आपका सवाल लेता हूँ। आई डोंट नो ये इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। अच्छा ये देखें, आई विल डिजाइन डिजिटल मेन्यू डिजिटल स्क्रीन और मेन्यू बोर्ड। जो मेन इन सब में जो चीज है जिसपे ये रैंक कर रहे हैं, ये रैंक कर रहे हैं मेन्यू पे। ठीक है, ये मेन्यू के कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फर्दर और कीवर्ड कैसे जो है वो आइडिया लगा सकते हैं या कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका कार ये होता है कि लेट सपोज जब आपने यहाँ पर मेन्यू डिजाइन लिखा और अब आपने यहाँ पर अब आपको खुद ही फाइवर सजेशन देगा। अब मैं स्पेस प्रेस करूंगा, स्पेस यहाँ पर, तो फाइवर नीचे मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स और बता देगा कि यार रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन। अब देखें ये मेरा मेन कीवर्ड है मेन्यू डिजाइन, अब मुझे ये एक और लॉन्ग टर्म कीवर्ड दे रहा है रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन। तो मैं जरा इसको अब देखिए नीचे दे रहा है फूड मेन्यू डिजाइन डिजिटल मेन्यू डिजाइन। अब आपको वन बाय वन इन कीवर्ड्स को ओपन करना है। मैं पहले ये नोट कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं ये भूल ना जाऊं। रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन, फूड मेन्यू डिजाइन, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं मुझे किस गिग पर काम करना चाहिए। और डिजिटल मेन्यू डिजाइन। ठीक है, इस तरह आप मजीद कीवर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और कीवर्ड चाहिए, और कीवर्ड कैसे आएंगे देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि आपने जो मेन कीवर्ड लिखा है उसके आगे जो स्पेस देंगे तो आपको और कीवर्ड आइडियाज आएंगे। अब आप वन बाय वन, ये बेस्ट तरीकेकार होता है जो एक्सपर्ट बताते हैं। आप आपको और कीवर्ड आइडियाज चाहिए और लोग क्या सर्च करते होंगे, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में सर्च करें। आप इसके आगे लिखे ए, तो अब ए
रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड होंगे तो वो आ जाएंगे। आप बी लिख के देखें आगे, तो अगर बी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता होगा आ जाएगा। सी चेक करते हैं, डी चेक करते हैं, तो अगर कोई, अब डी में आगे देखिए मेन्यू डिजाइन, रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन, डिजिटल मेन्यू डिजाइन, फूड मेन्यू डिजाइन, ये ऑलरेडी कीवर्ड हमारे पास हम लिख चुके हैं। ई मैंने लिखा है। तो इस तरह आप डिफरेंट अल्फाबेट आगे लिखकर आप जो है वो डिफरेंट जो है वो कीवर्ड और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट कीवर्ड आ जाएगा यहाँ पर तो आप उसको नोट कर लें और फिर उसको सर्च करें। अब यहाँ पर अभी भी कोई नया कीवर्ड नहीं आया, मैं एफ लिख कर देखता हूँ कि एफ से रिलेटेड कोई यहाँ पर आता हो। फूड मेन्यू डिजाइन ये मैं नोट कर चुका हूँ, वही चीजें बार बार आ रही हैं जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट कीवर्ड्स और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरे पास ये कुछ कीवर्ड आ गए। अब मैं वन बाय वन इनको चेक करता हूँ। जैसे मैं रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन चेक करता हूँ, ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया, इसमें 11,934। तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता। अब मेन्यू डिजाइन पे कंपटीशन लो था, पर रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन पे कंपटीशन हाई है, तो इस कीवर्ड पे ज्यादा लोगों ने काम किया हुआ है। तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं तो उस पर कंपटीशन कम हो जाता है। ऐसा होता है कि किसी कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड, क्योंकि ये कीवर्ड ऐसा होगा जिसको ज्यादा लोग सर्च करते होंगे। जब ज्यादा लोग सर्च करते होंगे इसकी डिमांड भी ज्यादा हो सकती है, और फिर ज्यादा सेलर्स ने अकाउंट भी बनाया हुआ है इस पे। तो आपको पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि लॉन्ग कीवर्ड ही सिलेक्ट करना है, आपको कीवर्ड वो सिलेक्ट करना है जिसमें कंपटीशन लो हो और डिमांड हाई हो। अब मैं चेक करना चाहूँ कि यार इसमें बिजनेस है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। मैं बाकी गिग्स को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रेंडमली इसको ओपन करके देख लेता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक फाइवर चॉइस दे रहा है, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखें जरा, टू हीडर इन क्यू। ठीक है, इस पे कोई ऑर्डर नहीं है, इस पे भी कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इस पे 13 ऑर्डर क्यों है, ये फाइवर की चॉइस में भी आ रहा है। तो इस तरह हमें 4-5 से आईडी नहीं होता, समटाइम हमें 15-20 गिग्स भी ओपन करके पहले पेज पे जो गिग्स आ रही हैं उनको पर्टिकुलर ओपन करो, पता चल जाएगा कि यार इनको ऑर्डर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पर लिखे भी हुए, ये लेवल 1 है। अब जिस पे कुछ भी लिखा हुआ वो न्यू सेलर है, तो आप न्यू सेलर ओपन करके देख लें न्यू सेलर को ऑर्डर मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला अभी तक, पर इस आप ये देख लें कि इसने अकाउंट कब बनाया है, इसकी डिटेल चेक कर लें। जनवरी 2013 से इसने अकाउंट, 23 से अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये है, इसने अक्टूबर 2020 में अकाउंट बनाया था, पर इसने लास्ट डिलीवरी 1 महीने पहले की है, यानी कि इसको काम मिल चुका है। ठीक है, इसका अकाउंट चेक कर लेते हैं अगले नेक्स्ट का। तो ये इस काम में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिफरेंट अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे, उनकी टाइटल चेक करनी पड़ेगी, उनको डिस्क्रिप्शन चेक करनी पड़ेगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो ऑलरेडी जो बंदे काम कर रहे हैं उस मार्केट में, तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बासित, यहाँ पे आपका सवाल ले लेते हैं, आप बताइए आपका सवाल रेलिवेंट है, ताकि फिर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका सवाल ले लेते हैं। जी। जी जी मैं बासित। एक तो ये सवाल मेरा था जी कि जी। आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और गिग्स ओपन कर रहे हैं फर्स्ट पेज की कर रहे हैं, आप फर्स्ट पेज पे तो वही होंगे जो जिन्होंने रिसेंटली काम किया हुआ होगा, रिसेंटली ऑर्डर डिलीवर किया हुआ होगा। तो अगर हम बाय बाय दूसरे पेजेस के ऊपर जाएं तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी वो करने का मौका मिलेगा, एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। इट्स माय ओपिनियन। नहीं सेकेंडली, जी जी, चले आप सवाल जी, कंप्लीट करिए। अच्छा अच्छा, आप इसका जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए, बेसिकली हमें तो रैंक, क्योंकि देखें कोई भी आप जैसे गूगल पे भी सर्च करते हैं ना, तो कोई भी आम तौर पे जो यूजर है वो कोशिश यही करता है कि उसको जो है वो पहले पेज पे कोई भी बंदा ऐसा मिल जाए जिसको वो देना चाहे। इसके और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अगर लेट सपोज अगर हम ये देखें, कोई भी मैं गिग देखता हूँ, तो
पहले पेज पे तो वही आएगा ना जिसने ऑर्डर प्लेस किए, कंप्लीट करके दिया होगा। न्यू पर्सन तो पहले पेज पे आया ही नहीं, कहाँ नहीं रैंक पे करेगा। आते हैं पहले पेज पे, न्यू भी आते हैं। अब देखें तरीकाकार ये होता है कि हमें अपने आप को रैंक करवाना है। अब रैंक करवाने का मतलब ये है कि हमें बिजनेस भी लेना है, तो उसके लिए हम और चीजों पे भी काम करेंगे। हम अगर न्यू हैं, अभी हमने अकाउंट बनाया है, तो हमें सबसे पहले तो उन कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक करना है कि जिसका जो कंपटीशन लो है पर उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग सर्च करते हैं और बिजनेस भी अवेलेबल है। तो जब हम पहले पेज पे रैंक कर जाएंगे और हमारे बाकी फैक्टर्स भी अच्छे होंगे, हमारे पास जो है वो, जैसे लेट सपोज अगर हम इस एरिया को देखते हैं, तो इस पूरे एरिया में जो सबसे ज्यादा रेशो, अगर हम प्रोपोर्शन वाइज बात करें, तो कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा शो हो रही है? क्या चीज ऐसी है जो सबसे सबसे ज्यादा डिस्प्ले हो रही है? क्या चीज विजिबल है? विजिबल तो मेन्यूज ही हैं। नहीं, मतलब गिग इमेज, इसे हम कहते हैं गिग इमेज, इसे हम कहते हैं जी। गिग इमेज। तो ठीक है। हमें और भी चीजों पे काम करना होगा। हम अपनी गिग इमेज पे काम करेंगे कि गिग इमेज कैसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेट सपोज जब आपको ऑर्डर मिल जाएंगे तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली आगे रैंक कर रहे होंगे। बट एट द स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको रैंक कैसे करना है, उसके लिए आपका जो स्ट्रेटेजी है वो यही है, जिसमें हमने लो कंपटीशन जो है, अपनी जो सर्विसेज जो भी हम जिस पे काम कर रहे हैं कीवर्ड, वो लो कंपटीशन होना चाहिए, और उसमें उसमें आपके पास ऑर्डर भी अवेलेबल हो, बिजनेस भी अवेलेबल हो, ताकि हम उस पे गिग बनाए। आपका सवाल कीजिएगा नेक्स्ट। अच्छा, सेकंडली सेकंड हम्म। क्वेश्चन माय दिस कि ये जो मेन्यू डिजाइन है, मेन्यू डिजाइन तो बहुत सारे उसके अंदर आ जाएगा। जैसे हमने अभी देखा रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन, या मैंने अभी एक सजेशन दी थी डेजर्ट्स मेन्यू डिजाइन, या बिल्कुल ड्रिंक्स बिल्कुल। ड्रिंक्स का हो गया, ड्रिंक्स मेन्यू हम्म। डिजाइन, या मुख्तलिफ चीजें हो गई, स्नैक्स का हो गया, या जंक फूड का हो गया। तो हम जो मेन्यू का डिजाइन हम जो गिग बनाएंगे वो एक सिंगल वर्ड के ऊपर बनाएंगे। तो अब ये सारे जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका आप रेलेवेंसी क्या बनेगी। ठीक है। अगर पर्टिकुलर जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है ना, तो हम लेट सपोज अगर और भी सर्विसेज ऑफर करें, तो हमारी जो गिग होगी ना मेन्यू डिजाइन की, उसके अंदर हम बाकी चीजें ऐड कर देंगे। भाई हम ये मेन्यू डिजाइन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, या लेट सपोज हमने इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है। आई मीन टू यूज कि आप यू सेड दैट कि जो हम लोग नीचे एडिशनल कीवर्ड्स लिखते हैं उसके अंदर ये तमाम कीवर्ड्स डाल देंगे। जी जी बिल्कुल। एक के ऊपर हम लोग एम्फेसाइज करेंगे, हमारी जो टैगलाइन होगी वो एक कीवर्ड के ऊपर होगी। जी जी लेकिन बाकी के जो एडिशनल कीवर्ड होंगे वो हम अपने जो कीवर्ड रिसर्च का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर ये ऐड कर जी। देंगे। हमें एडिशनल कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, जो मैं भी आपके सामने, जैसे मैंने मेनू डिजाइन किया था फिर रेस्टोरेंट, ताकि अगर हम उस पर नहीं रैंक कर रहे, तो हमारे पास एडिशनल कीवर्ड हमें लाजमी रखने हैं, ताकि लेट सपोज अगर मेरा जो है वो क्या पता, जैसे लेट सपोज रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन है, तो वो फूड मेन्यू डिजाइन भी तो था। फूड मेन्यू डिजाइन, इसमें 10,000 है, तो क्या पता मेरा इस कैटेगरी में आ रहा हो। या अगर पर्टिकुलर मैंने इधर यहाँ पे लिख दिया डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं ये कीवर्ड सर्च होता भी नहीं है कि नहीं है। 271 सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है। पर ये देखना है कि इनको काम भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये चेक कर लेते हैं भी जरा हम हाथ के। ये एक लेवल 2 की आ रही है, ये देखें। एक कुलसुम का माइक ओपन है, उसको बंद कर दीजिएगा प्लीज। ओके। अब ये जो है वो रेस्टोरेंट मेन्यू वाला है। एक डेजर्ट वाली केक। एक मिनट दीजिएगा, मेरा ब्राउजर स्टॉप।
मैं यही देख रहा था कि देखें ये हमारे पास इस पे कंपटीशन तो लो होगा, और अब मेन चीज ये देखनी है कि यार इस पे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। वो आपको पता चलेगा कि जब आप इसको ओपन करके देखेंगे। तो समटाइम जो है वो कीवर्ड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि यार उस पे सेल भी तो होनी चाहिए। ये देखें, इनका न्यू अकाउंट है और इनका अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। इनके साथ देखते हैं। ये है, कोई ऑर्डर नहीं है। सम टाइम ना आइडिया यहाँ से होता है, देखें आपको रिव्यू से, ये देखें दो रिव्यू हैं, इस पे कोई रिव्यू नहीं है, यानी कि लोगों ने इसको देखा ही नहीं हुआ। तो ये भी चीजें होती हैं कि आप जो है वो ऐसे कीवर्ड पे काम करें, वो अगेन इस पे बहुत टाइम लगता है। आपको आराम सुकून से इसको जरा डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करना है। जैसे आपने डेजर्ट बताया, और हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो पॉपुलर मेन्यू डिजाइनिंग में कीवर्ड आ रहे थे, आपने मेन्यू लिखा, अब ये देखिए और आगे मेन्यू डिजाइन, मेन्यू रेस्टोरेंट, गेम मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू बोर्ड। हमें बेसिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर देखना तो हम मेन्यू डिजाइन लिखेंगे। तो मेन्यू डिजाइन, रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन, डिजिटल मेन्यू डिजाइन। अब मैं डिजिटल मेन्यू डिजाइन पे जाता हूँ, इसमें भी कंपटीशन कम है। अगेन इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें डिजिटल मेन्यू डिजाइन क्या हो सकता है, जो कि लाइक फेसबुक के लिए, लाइक इंस्टाग्राम के लिए, लाइक आप लेट सपोज टीवी वगैरह के लिए, उनके लिए जो मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लें जो आप डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो इसमें देख लें, एक मिनट, इनको बंद कर देता हूँ मैं। 5 ऑर्डर इन क्यों है इसके पास। अच्छा ये वाली जो है ना, इसने ऐसे कीवर्ड यूज करे हैं, मैं अब ये देखिएगा, इसने मेन्यू, डिजिटल मेन्यू लिखा हुआ है ना, तो ये मेन्यू डिजाइन पे भी जो है वो रैंक कर रहा है। ये वाली आईडी, ये वाला जो गिग है, ये पहले भी आया था मेन्यू डिजाइन पे, और इस पे भी रैंक कर रहा है। तो देखिए मल्टीपल कीवर्ड पे भी आप रैंक कर सकते हैं, क्योंकि इसने हो सकता है कि जो अपने डिस्क्रिप्शन यूज की होगी यहाँ पर, ये देखें फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू, मेन्यू बोर्ड, मेन्यू कार्ड, तो ये जो डिफरेंट इसने वर्ड्स कीवर्ड यूज किए हैं, तो ये अदर जो है वो उसमें भी रैंक कर रहा है। तो जब क्योंकि जिसको काम मिल रहा है, इसके ऑर्डर मिल रहे हैं, तो फाइवर इसको बाकी जो है वो कीवर्ड्स पर भी रैंक कर रहा है। तो होप इट अंडरस्टैंड के यार किस तरीके से ये वर्क करता है फंक्शन। तो ये एक ऑल्गोरिथम है फाइवर का। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, पर स्टार्ट करने का ही ये तरीका है, स्ट्रेटेजी है कि आपको स्टार्ट लेने के लिए एटलीस्ट लो कंपटीशन पे काम करना है। जब एक दफा आपको ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद फाइवर खुद आपको डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो एक्सपर्ट स्टार्ट करने के लिए कहते हैं कि आपने लो कंपटीशन और हाई जहाँ रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि जहाँ पे ऑर्डर हाई अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक। सर एक सवाल पूछना था, ये जी जी, जी जी हम सवाल ले लो चैट भाई। जीपीटी भी चैट जीपीटी पे भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अपनी नीश लिख के? हाँ, क्या चैट जीपीटी पे कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं, और उनको फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आपका जो सवाल है उसको रिलेट कर देते हैं हम। आपने लेट सपोज चैट जीपीटी पे सर्च किया, गिव मी आइडियाज फॉर मेन्यू डिजाइन, गिव मी, सर्च आइडियाज बोल दें या कीवर्ड आइडियाज बोल दें, ठीक है। फिर क्या बता दिया उसने, वो एक मिनट, गिव मी कीवर्ड आइडियाज
देखें, अब ये बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड आ गए। अब अगेन जरूरी नहीं है इन कीवर्ड्स, हमें तो नहीं पता ना इन कीवर्ड्स पे क्या है बेसिकली। तो अब मैं जरा आपके सामने, फॉर एग्जांपल आपका सवाल है तो मैं इसको बिल्कुल लिंक करके बताता हूँ। अब लेट्स सपोज ये एक वर्ड आया प्रोफेशनल मेन्यू डिजाइन, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। उन आइडियाज को अब आपने यूज करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये काम है, इसमें लगता है टाइम, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वाली चीज आपने अच्छे से कर ली, अच्छे से टाइम दे दिया, उसके बाद आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यानी कि आप इसमें गिग बनाएंगे तो फिर उसमें सारी जो चीजें डालेंगे वो फिर इसी गिग से रिलेटेड होंगी। अगर आप इस पे टाइम नहीं देंगे, डेफिनेटली फिर आपको चैलेंज आएगा, नहीं ऑर्डर मिलेंगे। उसकी वजह की कंपटीशन, मेन चैलेंज सबको ये आता है कि कंपटीशन है। उस कंपटीशन को बीट करने का सबसे तरीकेकार ये है कि आपने अच्छी जो है वो कीवर्ड पे काम करना है। जो अपनी गिग बना रहे हैं उसमें वो कीवर्ड आपने यूज करने हैं जिसका कंपटीशन लो हो और उसमें ऑर्डर भी अवेलेबल हो, तब जाके बात बनी। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज ये प्रोफेशनल मेन्यू डिजाइन कीवर्ड आया, मुझे नहीं ये जहन में आ रहा था, अब ये फाइवर ने मुझे आइडिया दिया, तो मैं जरा सर्च करता हूँ कि इस 17,792 इस पे कंपटीशन, एक मीडियम लेवल का कंपटीशन है। अब चले मान लिया कंपटीशन है, चलिए ये चेक करते हैं कि काम भी है कि नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर सम टाइम ऐसा होता है कंपटीशन हाई है, काम भी ज्यादा होता है, डिमांड भी ज्यादा होती है, तो फिर वहां पर आप भी रैंक कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये वाला है, इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, एक न्यू खोल लेते हैं। अगर आप फिल्टर करके चेक करना चाहें, यहाँ पे सेलर डिटेल में जाएं, और आप लेवल 1 चेक करना चाहें कि यार लेवल 1 पे जो है या उनको ऑर्डर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप ये चेक कर लें। लेवल 1 यहाँ पर 1986 है। न्यू सेलर को खोल लेते हैं। अब देखते हैं, 4 ऑर्डर्स इन क्यू। ठीक है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, इसके कोई ऑर्डर नहीं है। 1 ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, मई 2021 में, दो दो दिनों पहले इसने डिलीवर भी किया, श्रीलंका से है ये। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है। 2022 से है, लास्ट ऑर्डर इसने 6 दिन पहले। तो आप यहाँ पे नीचे जाके ना डिटेल में भी देख सकते हैं कि लास्ट ऑर्डर कब दिया है, तो इसे आइडिया होता है कि इसको ऑर्डर मिला है नहीं मिला, काम मिला है कि नहीं मिला, ये भी आइडिया हो जाता है। लास्ट डिलीवरी इसने 1 वीक पहले की है। ठीक है, इसके ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, और लास्ट इसको ऑर्डर मिला ही नहीं है अभी तक। लास्ट डिलीवरी 2 दिन पहले की है इसने। ठीक है, तो इसके रिव्यू कम है, यानी कि ये न्यू सेलर है पर इसको काम मिल चुका है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके 30 रिव्यू हैं, 18 घंटे पहले इसने जो है वो ऑर्डर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपटीशन हाई है यहाँ पे तो काम भी मिल रहा है, 5 ऑर्डर इसको मिले नहीं तो पुराना आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, मैं तो अभी आपको क्लास में 5-5 गिग ओपन करके दिखा रहा हूँ और रेंडमली। तरीकाकार ये होता है कि आप 10-15-20 गिग ओपन करें पहले पेज पे जो आपको दिख रही, चाहे दूसरे पेज पे भी चेक कर लें। चले हम दूसरे पेज पे चल के देखते हैं कि वहां पे भी काम है कि नहीं है। ठीक है, पर मोस्टली जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे होते हैं, आमतौर पे जो बायर आएगा जिसको चीज खरीदनी है उसके पास इतना टाइम तो नहीं होगा, वो तो पहले पेज पे जो अवेलेबल होंगे, जो कि उसको अच्छी लगेगी उसको ओपन कर लेगा। तो इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे, जिसमें गिग इमेज पे हमें काम करना है, हमें टाइटल पे काम करना है, फिर हमें डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, हमें प्राइसिंग पे काम करना है। तो स्टार्ट सब चीजें होंगी पहले कीवर्ड से। अगर कीवर्ड ही हमारा रैंक ही नहीं करेगा तो डेफिनेटली उन सब चीजों पे काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जो पीछे सेकंड पेज पे जो प्रोफाइल है उनके देखिए रिव्यूज भी नहीं है। तो फाइवर उन्हीं को रैंक कर रहा होता है कि बेसिकली
जिनके पास जो है कीवर्ड जो आपके सामने आ रहे हैं, अब उनके पास रिव्यू नहीं भी होंगे, 4 रिव्यू वाले को भी ऑर्डर मिला हुआ था। तो ये चीजें होती हैं। मेन चीज ये है कि आप अगर रैंक कर जाते हैं और आपकी बाकी चीजें अच्छी हैं और फैक्टर्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर भी मिल जाता है। तो और क्या कीवर्ड था चैट जीपीटी पे? और कीवर्ड क्रिएटिव रेस्टोरेंट मेन्यू, ये सर्च कर लेता हूँ। अब ये 3111, कंपटीशन लो है, पर काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखते हैं। मुझे लग रहा है कि मिल रहा है। एक मिनट का, मैं जरा ये सारे हटा देता हूँ। काइंडली आप लोग माइक अपना ऑफ किया करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। अब देखिए मेरे पास ये एक है, ठीक है, ये ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये न्यू सेलर है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए न्यू सेलर है, रैंक कर रहा है ना। किस वजह से रैंक कर रहा है? उसकी वजह ये है कि ये कीवर्ड की वजह से रैंक कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जरा देखते हैं कि इसमें काम है कि नहीं। काम चेक करना है। वन ऑर्डर रिव्यू, ठीक है, क्रिएटिव ऑसम रेस्टोरेंट मेन्यू पोस्टर। वन ऑर्डर इन क्यू, ठीक है। तो काम तो है, ऑर्डर अवेलेबल है। ठीक है, मैं और पोस्टर और ओपन करके देखता हूँ। तो जो कीवर्ड आपको मिल रहे हैं ना, वो आप अपनी, लेट्स सपोज जरूरी नहीं है कि आप टाइटल में वो कीवर्ड ऐड कर दें जिसकी डिमांड हाई, जिसमें ऑर्डर हाई है। अब ये बाकी जो एक्स्ट्रा कीवर्ड है, क्रिएटिव रेस्टोरेंट मेन्यू, ये सारी चीजें आप कहाँ पे ऐड कर रहे होंगे? फिर आप ये डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे होंगे। हाँ। और देखते हैं हम, ये देखिए कस्टम मेन्यू डिजाइन। इस तरीके से आपको डिफरेंट कीवर्ड को सर्च करना है, ठीक है, और चेक करना है। अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको टाइम इस पे लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता तो चले मार्केट का कि कौन कौन सी जो है वो किस पे काम अवेलेबल है, किस पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पे कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, और कीवर्ड क्या था? मेन्यू लेआउट है, कैफे मेन्यू डिजाइन, ये देखते हैं। 2204। अगेन जो इसमें गीग रैंक करी है उनका जरा रिव्यूज वगैरह देखें। जैसे ये लेट्स सपोज ये है, इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ और देखता हूँ। अगर यहाँ पे ऑर्डर इन क्यों नहीं आ रहे थे, तो आप नीचे जाए जा करें, ये देखा करें कि इनको काम मिला कि नहीं मिला। लास्ट डिलीवरी 1 वीक, ठीक है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लास्ट डिलीवरी इसकी भी 1 वीक है, इसकी चेक करें। लास्ट डिलीवरी 4 महीने पहले, इसका मतलब कि इस कीवर्ड पे हो सकता है काम बहुत कम है। कैफे मेनू डिजाइन, ठीक है। तो एक कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, मेनू डिजाइन फॉर कैफे। ये कौन सा आ रहा है? मेनू डिजाइन फॉर कैफे क्लाउड। आपको जहां से भी आइडियाज मिल रहे हैं, आपने कीवर्ड देखना है, उसको चेक लाजमी करना है। कोई भी कीवर्ड क्लिक कर रहा है, उसको चेक कर लो क्या क्या है, क्या पता इस कीवर्ड में हमारे पास, जैसे ये इसमें एक रैंक कर रही है फास्ट फूड कैफे। ये देखिए फास्ट फूड। अब मुझे एक कीवर्ड जहन में आया, वो मैं जरा लिख के देखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ
फास्ट फूड मेन्यू डिजाइन। देखते हैं जरा इस कीवर्ड पे क्या सीन है। 3326 काम है कि नहीं है वो देखते हैं। मैं सबको हटाता हूँ। कि अभी हमने जो नीच डिसाइड की है वो मेन्यू डिजाइन की डिसाइड की है। ठीक है, ये एक नीच पे मैं बात कर रहा हूँ, हम डिफरेंट नीच पे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक गिग के लिए हमें एक ही नीच चाहिए होगी। अब लेट सपोज ये इसके 6 हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये शुरू की 3 तो ओपन करें जो ऊपर रैंक हो रही है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। काम है, 1 वीक पहले ऑर्डर दिया इसने, 1 ऑर्डर क्यू पे है, इसका काम है कि नहीं है देखते हैं। लास्ट मंथ पहले दिया इसने ऑर्डर। हाँ, इसको कोई ऑर्डर ही नहीं मिला था 17 से अभी तक, 3 महीने पहले ऑर्डर दिया है। एक ऑर्डर, ये तो पुराना है गिग। तो 2-4 आप देखें, आप कम से कम भी आपको 2-3 गिग में ऑर्डर दिख रहे हैं तो उसका मतलब कीवर्ड अच्छा है। अगर नहीं ऑर्डर दिख रहे तो उसका मतलब ये कि कंपटीशन तो लो है पर फिर बिजनेस अवेलेबल नहीं, डिमांड अवेलेबल नहीं। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फायदा नहीं है आपको उस कीवर्ड पे काम करने का। तो ये कीवर्ड को इतना खास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अब मैं और क्या बताने लगा हूं इसमें, ये देखिएगा। लेट्स सपोज हमें जो है वो कीवर्ड मिला था मेन्यू डिजाइन का। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड था मेनू डिजाइन से रिलेटेड। अब मैंने आपको बताया कि मेनू डिजाइन से रिलेटेड कीवर्ड है। अब आपने क्या करना है, जिन जो है वो गिग्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं उन गिग्स को अपने पास नोट कर लें। ठीक है, क्या आपको पता है इनको काम मिल रहा है। ठीक है, ये देखें एक ऑर्डर इन क्यों, ये वाहिद था जो जिसमें अच्छे ऑर्डर थे। 4 ऑर्डर, तेरह ऑर्डर। तो मुझे आइडिया हो गया यार कि ये वाला जो है ना, ये वाला अच्छा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आपने अपना टाइटल डिसाइड करना है कि यार मेरा टाइटल क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इधर से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। लेट सपोज ये जो है, अगर लेट सपोज मैं इसकी बात करूँ, इसके 4 ऑर्डर हैं। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल फूड मेन्यू रेस्टोरेंट मेन्यू। तो इसने जो है फूड मेन्यू का भी कीवर्ड रखा हुआ है, रेस्टोरेंट मेन्यू का भी कीवर्ड रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट का कीवर्ड आ रहा है, मेन्यू, मेन्यू बोर्ड, रेस्टोरेंट। तो इसने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर हम इसका देखते हैं, आई विल डिजाइन मॉडर्न मेन्यू रेस्टोरेंट मेन्यू। अब हमने कीवर्ड की स्टफिंग भी नहीं करनी, इसमें एक वर्ड यूज होता है कीवर्ड स्टफिंग। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपटीशन कम है तो इसमें कीवर्ड स्टफिंग है। देखिए मेन्यू, मेन्यू, मेन्यू सेंसेबल नहीं है। तो हमें अपना टाइटल भी ऐसा बनाना होता है जो सेंसेबल होना चाहिए। सेंसेबल का मतलब ये होता है कि ये देखें ना, आई विल डिजाइन मॉडर्न मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू, डिजिटल मेन्यू, बार बार मेन्यू मेन्यू आ रहा है ना। और ये भी बोल सकता था आई विल डिजाइन मॉडर्न, आई विल डिजाइन जो है वो बेसिकली, हाँ यस, लॉजिकल। लॉजिकल होना चाहिए टाइटल आपका, सेंसिबल होना चाहिए। नहीं कि आपने कीवर्ड ही बार बार फिट नहीं कर देना कि बस यार मुझे रैंक करना है तो कीवर्ड ही मैं डालता रहूं उसमें, ऐसा नहीं होता। सेंसिबल टाइटल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश भी होनी चाहिए उस पर। इसने देखें, आई विल डू एन अमेजिंग मेन्यू डिजाइन, फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन। ठीक है, तो इसने 2-3 कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करने की कोशिश की है। मेन्यू डिजाइन, अमेजिंग मेन्यू डिजाइन, ठीक है, मेन्यू डिजाइन, फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू। अगर इसके हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, इसको 13 ऑर्डर हैं, इसका मतलब ये बंदा जो है वो अच्छा है। इसका हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है ना मैं वो सेव करता हूँ ताकि मुझे इंस्पायरेशन हो। तो मेरा फाइवर का ये रहा, एक बनाते हैं मेन्यू डिजाइन गिग्स, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। अब देखें, ये देखें इस तरह से इसने डिफरेंट चीजों में टाइटल में भी अपना यूज किया हुआ है। रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन, ठीक है, मेन्यू डिजाइन,
मेन्यू, 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 ये वो बेसिकली जगहें हैं जहाँ पे आपने वो कीवर्ड्स को यूज करना है। कहाँ कहाँ यूज करना होता है? टाइटल पे यूज करना होता है आपने, ठीक है। जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो हमें यूज कहाँ कहाँ करना होता है, वो हमें यूज करना होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यार हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको उनका पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम लिखना है, उनका ये देखना है कि कंपटीशन क्या है। सपोज ये मैंने ब्रोशर डिजाइन का किया हुआ था, ठीक है, क्या सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन आपने चेक करना है। आप इसको एवरेज अपने रैंक कर सकते हैं। अगर 10,000 से कम है तो इसका मतलब उसका कंपटीशन लो है, जितना कम है तो वो डेफिनेटली लो काउंट होगा। अगर ज्यादा है यानी कि 20,000 ज्यादा है तो आप उसको 30,000 ज्यादा है तो आप उसको डेफिनेटली हाई में कंसिडर कर सकते हैं। और एवरेज 10 से 20,000 के दरमियान है तो वो मीडियम में कंसिडर हो सकता है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के सामने? फाइन, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप लोगों ने उसका कंपटीशन चेक करना है और उसमें जो है वो बेसिकली उसका रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू का मतलब है उसमें ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, हाई है, लेस है। तो आपको ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च में सिलेक्ट करना है। अब इन चीजों को आपने यूज कहाँ करना है, इन चीजों को आपने यूज कहाँ करना होता है? आपने अपने टाइटल्स में यूज करना होता है, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना होता है, एफएक्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वहां यूज करना होता है, प्राइसिंग में यूज करना होता है, पोर्टफोलियो में यूज करना होता है, टैग्स में यूज करना होता है। ये टैग्स क्या होते हैं दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास गिग ओपन है, ये देखिएगा। लाइक जो हमारे पास जो गिग होती है, गिग के लास्ट में अगर आप जाएं ये देखें, बार मेन्यू, फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू, जो टॉप कॉमन जो टैग्स होते हैं ना वो आप यूज कर सकते हैं। देखें मेन्यू बोर्ड, ठीक है, इसमें जाते हैं हम, फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू। देखिए फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको एक ऑर्डर है, इसने क्या यूज किया हुआ है, मेन्यू, मॉडर्न फूड, ठीक है। ये बेसिकली टैग्स हैं, यानी कि ये कैटेगरी डिफाइन कर रहा है कि यार ये कौन सी कैटेगरी में इसने बनाया हुआ है। मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू, मेन्यू बोर्ड, रेस्टोरेंट मेन्यू, ठीक है। तो ये इसने ट्विस्ट किया हुआ, इधर रेस्टोरेंट मेन्यू लिखा हुआ, इधर मेन्यू रेस्टोरेंट लिखा हुआ, ताकि कोई भी सर्च करेगा तो वो उसमें रैंक कर जाएगा। तो ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च है जो कि आप लोगों ने इस पे टाइम लगाना है। इस पे जो है वो आपने टाइम लगाना है लाजमी। मैं आप लोगों को और बहुत सारे जो है वो नीश बता सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नीश है ई बुक से रिलेटेड, ई बुक के बारे में पता है आपको? आप लोग कैनवा पे काम करते हैं ना, तो आपके पास एक जो है वो और एक जबरदस्त नीश है। जैसे मैंने एक नीश आप लोगों को बताई कि मेन्यू डिजाइन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा कीवर्ड पे बात करेंगे ताकि फिर मैं आप लोगों को जो है वो कल की क्लास में जो है वो अकाउंट प्रॉपर बनाना, फिर आगे हम उसमें बाकी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि आगे जो हमें काम करना है उस पर हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है हमें, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको ई बुक कवर बताता हूँ, ई बुक कवर, ठीक है। लेट सपोज पहले हम सर्च करते हैं बुक कवर। देखिए बुक कवर पे जो कंपटीशन है वो 13,124 है। बुक कवर क्या होता है आपको पता है कि यार बुक का जो टाइटल होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज ऐसी है मैं आप लोगों को वो नीश बता रहा हूँ जो कि आप कैनवा से आराम से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैनवा पे बुक कवर डिजाइन हो जाता है, ठीक है। अब ये लेट्स से मैंने बुक कवर लिखा है, तो बुक कवर में 13,124 सर्विसेज अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक कवर और आगे स्पेस देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे और कौन कौन सी
कीवर्ड्स हैं जो मुझे मिल जाएंगे। बुक कवर डिजाइन, फैंटेसी बुक कवर, फैंटेसी बुक कवर डिजाइन, आल बुक कवर, रोमांस बुक कवर, बुक कवर इलस्ट्रेशन, रोमांस बुक कवर डिजाइन, अमेजोन केडीबी बुक कवर। तो मैं जरा लिखता हूँ बुक कवर डिजाइन, इस कीवर्ड को देखता हूँ। 17,690 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ई बुक, बजाय कि मैं बुक कवर लिखूं, मैं लिखता हूँ ई बुक कवर। 6,392। इसका मतलब ये ऐसी नीश है जिस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ई बुक कवर डिजाइन सर्च करें, लेट्स सपोज, 25,000 कंपटीशन ज्यादा है इस कीवर्ड पे, बट ई बुक वाला जो ई बुक कवर वाला जो कीवर्ड है, इस पे कंपटीशन कम है, 6,392। और काम चेक करते हैं यार, काम भी है कि नहीं है। इस पे काम ज्यादा है, उसकी वजह है कि देखें रिव्यू से पता चलता है, रिव्यू से कि इन लोगों ने इतना काम किया हुआ तभी तो इनको रिव्यू मिले हुए 339। इसमें हम चेक करते हैं लेवल 1 और न्यू का काम। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ये ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये देखें न्यू सेलर है, इसके 109 जो है रिव्यू आए हुए हैं। ठीक है, तो ये काम तो इसको मिल रहा होगा, देखते हैं काम इसमें कितने हैं। 3 ऑर्डर इन क्यू, 11 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू, 3 ऑर्डर इन क्यू, 1 ऑर्डर इन क्यू। यानी कि इतनी डिमांड है कि भाई पेंडिंग पे ऑर्डर पड़े हुए हैं। 6 ऑर्डर इन क्यू, 2 ऑर्डर इन क्यू। मैंने जो है वो इस पे जो है वो रिसर्च की थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे बुक मार्क में होगी, 1 मिनट दीजिएगा। यानी कि इसमें जो है वो ऐसी गिग्स भी अवेलेबल हैं जिनके पास 100+ ऑर्डर इन क्यू है। अच्छा, ऑर्डर इन क्यू का मतलब पता है आप लोगों को? ऑर्डर इन क्यू से मुराद क्या है? जो पेंडिंग ऑर्डर है, लाइक हम बैंक में जाते हैं या हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो वो कहते हैं यार आप क्यू पे हैं। क्यू का मतलब है आप वेटिंग, वेटिंग पर, इसे हम वेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फाइवर की कुछ गिग्स दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ई बुक कवर, ये देखें कितने ऑर्डर क्यों हैं। 145 ऑर्डर इन क्यू, 145 ऑर्डर इन क्यू पे। इसका मतलब यार इस काम की इतनी डिमांड है। ई बुक कवर, क्या आप लोगों को डिजाइन करना आता है आप लोगों को बुक कवर? अगर नहीं डिजाइन करना आता तो आप लोग सीख लें, कोई मुश्किल काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं बुक कवर डिजाइन करना यार। ये चीज तो आप लोग कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह की चीजें आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका पोर्टफोलियो चेक करें जरा, ये बाजी का पोर्टफोलियो चेक करें। अगर नहीं आता तो आप लोग सीख लें, कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वाली जो है ना बेसिकली बुक, ई बुक कवर, ठीक है, ये भी डिमांड में। तो आप लोगों को मैंने कुछ निशेस बताई हैं, आप लोग इस निशेस पे काम कर सकते हैं। आप लोगों का टारगेट ये है, आपको आज का असाइनमेंट ये है सबका, कि आप लोगों ने करना क्या है ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, कल आप लोग मुझे असाइनमेंट चेक करवाएंगे, मैं आपके पोर्टल में भी, गूगल क्लासरूम के पोर्टल में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों का मैं प्रॉपर चेक करूँ क्लास में। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, ये देखिए स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है। जी जी, बासित आप सवाल पूछ लें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी है एक बंदे के पास है 145 बुक पेंडिंग, तो अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरा 145 का अगर ऑर्डर पेंडिंग में है तो मैं इतना वेट क्यों करूंगा, मैं किसी दूसरे के पास तो नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। यानी कि अभी तो पेंडिंग पर आ रहे हैं, पर वो लेट सपोज
अगर तो वो उसके पास कोई टीम है, वो ऑर्डर टाइमली डिलीवर कर रही है या हाँ पर्टिकुलर। एजेंसी होगी तो वो तो हाँ, हो जाएगा टाइमली, फिर लेकिन अगर अगर लेट सपोज होता ही है कि डिलीवर कर रहा होगा तो क्या करे, वो किस तरीके से करेगा? हाँ, तो उसमें ये होता है कि आप जो क्लाइंट है वो डेफिनेटली लूज लूज करने का चांस ज्यादा होता है, हाई चांसेस होते हैं कि लूज कर जाएगा client। तो यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि थैंक डिमांड इस फील्ड में इतनी ज्यादा है, इस नीश में स्पेशली। ठीक ठीक, थैंक यू सेम सर। लाइक दैट, ऐसे मैं बैंक में कॉल करता हूँ और वो बार बार बोलेगा कि काइंडली लाइन पे रहें, तमाम एजेंट इस वक्त मसरूफ हैं, तमाम एजेंट इस वक्त मसरूफ हैं। तो भाई एक वक्त तो आएगा ना कि मैं भाई इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं या तो बाद में कॉल कर लूंगा, या मैं किसी और यानी कि फिजिकली बैंक विजिट कर लूंगा, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो किसी और तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप किसी और बैंक में नहीं जा सकते ना, मसला ये नहीं, सेल्फ सर्विस है। हाँ, सेल्फ सर्विस यूज कर सकता हूँ ना। बैंक वालों ने अब सेल्फ सर्विस कर दी है कि भाई आप सारी सेल्फ सर्विस अपनी डिटेल्स डाल के आप अपनी जो डिटेल्स तो चाहिए, बैलेंस चाहिए। 5 बजे के बाद नहीं हो सकती ना, वो बैंक विजिट नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, मैं आप लोगों को जो टास्क दे रहा हूँ ना, वो आपने टास्क समझना। टास्क क्या है, आप लोगों ने इस तरह से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो आपने नीचे, जैसे ये मैंने ई बुक का आपको बताया, तो मैंने क्योंकि इस पे वर्किंग की थी इस तरह से, लेट्स सपोज मैंने एक सर्च किया बुक डिजाइन का, अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है आपने वो लिख दिया, इसमें कंपटीशन कितना है, हाई है, लो है, या आप इसमें ऑर्डर इसमें कितने अवेलेबल है। तो आपके पास जब इस तरह से लिस्ट लिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे 15-20 कीवर्ड की, तो आपको आइडिया हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में कि अच्छा यार ये 2-3 कीवर्ड है, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ई बुक कवर का है, एक दो और हो जाता है, तो फिर आप उससे रिलेटेड गिग बना सकते हैं कि आई विल डू ई बुक कवर डिजाइन और किंडल ई बुक या किंडल बुक डिजाइन। तो इस तरह से आपको कम से कम टाइटल में अगर 2 कीवर्ड आप लगा लेते हैं, और बाकी जो एडिशनल कीवर्ड है वो आप बाकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो इस तरह से आपने लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन, जो भी कीवर्ड्स हैं पर्टिकुलर जिसमें ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, डिमांड अवेलेबल है, वो आप कीवर्ड पे सर्च कर लें, आप इस तरह से लिस्ट डाउन कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 स्टूडेंट का चेक भी कर लूंगा, ज्यादा का चेक कर लूंगा, ताकि क्योंकि इसको हमें डिटेल में इस टॉपिक को कवर करना है फाइवर को, ताकि आप लोगों को जो जो चैलेंजेस आएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की क्लास थी। अभी आपके जो सवालात हैं वो हम ले लेते हैं, और फिर आपको कोई भी आगे कुछ चीज जाननी है तो मैं आपको गाइड कर दूँ। तो कीवर्ड मिलेगा कैसे, मतलब कि ये बात नहीं समझ आई। लास्ट क्लास ली थी। पिछली वाली? हाँ जी, लास्ट क्लास। नहीं, वो ली तो थी लेकिन वो दोबारा नहीं देखी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसका सवाल का जवाब हम क्लास में किसी से लेते हैं कि कीवर्ड क्या। अब जो जो सवालात आएंगे ना, मैं कोशिश करूंगा आप लोग इंटरेक्टिव करते हैं ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए चीजें। तो कौन जवाब देना चाहेगा, कीवर्ड के क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ से हम ले रहे होते हैं कीवर्ड? हिबा बताना चाह रही है, महक बताना चाह रही है, चले महक आप बता दें। महक, कीवर्ड कैसे आएगा अस्सलाम जहन में? वालेकुम। बासित ये क्या नाम है इनका, बिलाल है, बिलाल को बताएं जरा कीवर्ड कैसे हम लेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महक, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, मेरी क्लियर है? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। सर ये हम कुछ अपने माइंड से भी, अपने नॉलेज से भी करेंगे। लाइक अगर हमने कोई निश सेलेक्ट की है, या कोई हमारे माइंड में काम है कि हमने ये लोगो डिजाइन का काम करना है, तो हम पहले लोगो डिजाइन लिख लेंगे, या जो जो हमारे माइंड में आएंगे हम उनको सर्च करेंगे, उनका सर्च वॉल्यूम, उनका कंपटीशन वगैरह सर्च करेंगे। फॉर और एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, मैं साथ से क्वेश्चन भी करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जी बिलाल का सर। सवाल ये है कि बिलाल कहता है कि सर मेरा माइंड ही काम नहीं करता, तो उसके अलावा फिर क्या तरीकेकार है? माइंड वाला ऑप्शन हटाते हैं, सेकंड ऑप्शन। ठीक है सर, उसमें फिर ये है कि हम अगर फाइवर भी हमें खुद भी सजेशंस देता है, लाइक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन, अगर हम लोगो डिजाइन लिखते हैं और स्पेस देते हैं, तो उसके बाद वो हमें खुद भी बताएगा कि ये कीवर्ड्स जो हैं ये ज्यादा सर्च होते हैं, तो बिल्कुल, आप इन पे काम कर लो। बिल्कुल, आज की और क्लास फिर हमने एक स्टार्ट ही से की थी। जी जी। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप मतलब लाइक अगर आपने लोगो डिजाइन लिखा है, उसके आगे आप स्पेस देकर ए लिखो, नीचे कोई वर्ड्स आ जाएंगे वो भी आप ऐड कर सकते हो, बी लिखो बिल्कुल, वो भी आप ऐड कर सकते हो, सी लिखो वो भी आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई आपको समझ में आ जाता है तो।
ऐसा ही है, उसका फिर आप आपको मतलब आइडियाज मिल डिफरेंट जाएंगे। गिग्स खोल के आप देखो। यस। जी सर। अब जैसे लेट्स सपोज और मैंने ये चैट सोशल जीपीटी मीडिया, का ऑप्शन भी जी है। जी 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 बिल्कुल। अब जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, तो अब मैंने आगे इसके जो है वो, इसको मैं सोशल मीडिया लिखता हूँ खाली। बिलाल, बिलाल भी हैं लाइन पे? जी जी लाइन पे है। बिलाल भी, सबसे आसान तरीका है, मैं महक की बात को कस्टमाइज कंक्लूड कर देता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने पहले तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है, और यहाँ से आपने वो सारी फील्ड है, अब आपने इसमें वो चीजें देखनी जो आप कैनवा पे, क्योंकि हम कैनवा सीख रहे हैं ना अभी, यानी कि हमने जो डिजाइनिंग सीखी है वो कैनवा की हद तक सीखी है। आप लोग एडवांस अगर सीखना चाहें, इलस्ट्रेटर को सीख सकते हैं, फोटोशॉप शॉप को सीख सकते हैं। और आगे अगर अभी जो सीखा है हमने उस पर बात करें, तो आप फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन, मेन्यू डिजाइन ये कर सकते हैं। तो अगर मैं कैटलॉग डिजाइन पे जाता हूँ, तो ये कीवर्ड ही तो है। तो कैटलॉग डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है, और इसमें भी 3113, तो एक कीवर्ड ये भी है, यानी कि एक नीश ये भी है। आप इसको जरा एक्सप्लोर करें, जो स्टूडेंट है इनको नोट नोट कर लें, कैटलॉग डिजाइन को एक्सप्लोर कीजिएगा। तो आप लोग जो है वो बेसिकली इस तरह से, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैटलॉग डिजाइन लिखता हूँ, कैटलॉग डिजाइन, ठीक है। अब मुझे इसके आगे देना है स्पेस। जब मैं स्पेस दूंगा, स्पेस का मतलब क्या होता है, मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे फाइवर, अगर इससे रिलेटेड कोई और कीवर्ड सर्च होता होगा तो फाइवर सजेस्ट कर देगा। अब देखिए फाइवर ने सजेस्ट कर दिया प्रोडक्ट, खुद ही, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ स्पेस दबाया और छोड़ दिया माउस, तो फाइवर खुद ही आपको बताएगा कि सर प्रोडक्ट कैटलॉग डिजाइन सर्च किया जाता है। अब मैंने उस पर क्लिक किया, इसका कंपटीशन थोड़ा सा उसके मुकाबले में ज्यादा है, पर ओवरऑल कंपटीशन कम ही है, 10,000 से अंदर है, तो उसका मतलब लो कंपटीशन है। तो क्यों? क्योंकि ये कॉमन नेम है, प्रोडक्ट कैटलॉग डिजाइन लोग ज्यादा सर्च करते होंगे, इसलिए इसका कंपटीशन उसके मुकाबले में ज्यादा है। तो अब ये चेक कर लें कि इसमें काम भी अवेलेबल है कि नहीं है। आप गिग्स देख लिया करें कि गिग्स में रिव्यू आ रहे हैं, रिव्यू का मतलब है लोग देखते हैं तभी रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इसको ओपन कर लें, आप जो है वो इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें। मैं शुरू के 3 ओपन करके देखता हूँ। 2 ऑर्डर इन क्यू, एक ऑर्डर इन क्यू, मैंने शुरू की 3 ओपन की, दोनों 2 में ऑर्डर है, 1 में ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब इसमें काम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। एक ऑर्डर इन क्यू, 7 ऑर्डर इन क्यू, ये वाली नीश लिख लो अपने पास, ठीक है। कैटलॉग, ये कैटलॉग आप लोग कैनवा पर डिजाइन कर सकते हो डिफरेंट पेजेस की। कैटलॉग क्या होती है? बुकलेट। अगर आप लोग कहीं गए हो, किसी मतलब लेट्स सपोज दुकानों पे डिफरेंट लोग आते हैं कि यार ये हमारी कैटलॉग है, मेडिकल कैटलॉग होती है, इसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग होती है, तो ये आप कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं, मल्टीपल पेज की बुक डिजाइन कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। फाइवर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार मार्केट में क्या क्या चीजें इन है, जो हमें नहीं आती तो हम उनको सीख सकते हैं ना, अपनी स्किल को तो अपडेट करना है ना हमें। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज बिकती है, आपकी दुकान है, और लेट्स सपोज आपको पता है कि यार कस्टमर ये भी आ रहा है, कस्टमर ये भी आ रहा है, तो क्या आप वो सामान रखोगे नहीं रखोगे? बताएं। आपको पता है यार ये चीज डिमांड है, तो मैं वो माल रखूंगा नहीं रखूंगा दुकान पे? रखूंगा ना। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को ऐसा ऐसा अपडेट भी करना चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपको लगता है कि यदि चीज है मैं सीख के ये बेहतर काम कर सकता हूँ, अपने आप को अपडेट कर लें आप। अगर आपको डिजाइनिंग में काम करना है, लेट्स सपोज अगर आपको डिजाइनिंग में काम नहीं करना, आपको कुछ और फील्ड में काम करना है, तो हम और चीज देख लेते हैं, डाटा एंट्री देखते हैं, चलें फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को डिफरेंट चीजें बताने लगा हूँ। आज हमारी क्लास में इसी में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अभी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल देके समझाया, अब मैं फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री, ये वो चीजें जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब इसमें मुझे बता रहा है कि इसमें सब कैटेगरी है, डाटा टाइपिंग है, कॉपी पेस्ट है, और वेब रिसर्च है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा टाइपिंग को देखते हैं, डाटा टाइपिंग में मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। इसका कंपटीशन आ रहा है 25,077। अब मैं इनको डिफरेंट चीजों को देखता हूँ। डाटा एंट्री, तो मैं सबसे पहले ऊपर सर्च तो करूँ डाटा एंट्री और दबाऊं स्पेस, तो मुझे बताएगा डाटा एंट्री में क्या क्या चीजें सर्च होती हैं। डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब, डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट जॉब, डाटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री गिग, डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, डाटा एंट्री लीड जनरेशन, एक्सेल डाटा एंट्री जॉब। इस पे क्लिक करता हूँ, तो 27,000 इसकी गिग्स हैं। डाटा एंट्री क्योंकि ऐसी चीज है जो हर कोई करता है, तो इसमें ज्यादातर कंपटीशन हाई भी होता है, बट हम
चेक करेंगे तो पता चलेगा ना हमें। तो डेटा एंट्री में और चेक करते हैं। डेटा एंट्री गिग्स 48,000, क्योंकि ये कॉमन है, डेटा एंट्री गिग तो ज्यादा ही होंगी यकीनन। डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट देखते हैं। 71,000, क्योंकि कॉपी पेस्ट काम तो मुश्किल नहीं है, हर कोई करता है। ये है डेटा एंट्री। 50,000, ठीक है। तो आप जो है वो फिर इसमें टाइपिंग वर्क जॉब 68,000, ठीक है। अब इसका एक तरीका कार ये कि हमें इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स और लेके आने, तो वही आपको जो मैंने तरीका कार बताया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें कहीं लो कंपटीशन भी अवेलेबल है कि नहीं है। अब आप इसमें मल्टीपल यानी कि डिफरेंट अल्फाबेट यूज करके चेक करें डिफरेंट कीवर्ड्स को, ताकि अगर लो कंपटीशन है गिग्स तो आप डेफिनेटली डाटा एंट्री पे भी काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री 48,000 है, ठीक है। डाटा एंट्री बी, बी पे कोई भी नहीं है। सी, डी, इस तरह से आप डेटा एंट्री डिस्क्रिप्शन, डेटा एंट्री गिग, लीड जनरेशन क्या है 33,000। तो अब मेन चीज है कि चले कंपटीशन ज्यादा है, काम है कि नहीं है ये चेक करते हैं जरा। 2 गिग खाली ओपन करके देखते हैं काम है कि नहीं। 74 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है ये बंदा, इसके 15 ऑर्डर क्यों है, तो इसमें काम भी है। पर फिर आपको फिर इसमें जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, जो जिनको ऑर्डर मिल रहे हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया हुआ है। जैसे लेट्स सपोज इसकी जो गिग है लिंक्डइन लीड जनरेशन डाटा एंट्री एंड इंटरनेट रिसर्च, तो एक कीवर्ड है इंटरनेट रिसर्च 19,000। इंटरनेट रिसर्च पे और क्या क्या कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, इस पर और कीवर्ड रिसर्च पे अवेलेबल नहीं है। डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट, लीड जनरेशन, लिंक्डइन लीड जनरेशन, एक्सेल डाटा एंट्री। आपको इस तरीके से जो है वो एक्सेल डाटा एंट्री वो जनरल है, तो इसमें भी कंपटीशन हाई है। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक कीवर्ड मुझे आया पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ। अब देखिए एक सिंपल सा काम है, वर्ड टू पीडीएफ, ठीक है। तो लोग ये भी सर्विसेज ऑफर करते हैं यहाँ पे। 1,19,636, ठीक है, ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, इसमें एक कीवर्ड ये हो सकता है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ 47,000। बासित ने कीवर्ड बताया वो सर्च करते हैं, डाटा क्लीनिंग 4,606, ठीक है। अब एक यूनिक नेम है, पर अब अगेन मैंने सर्च तो कर लिया, पर मुझे ये देखना होगा ये काम क्या है। डाटा क्लीनिंग इससे मुराद क्या है। अब इसमें देखिए मजे की बात यह है कि अभी इन्होंने कीवर्ड एक यूनिक रखा हुआ है डाटा क्लीनिंग, इन्होंने अपने इसमें, बट काम तकरीबन वही डाटा सोर्टिंग आ रही है, इसमें और भी सर्विसेज है। तो अगर आप रैंक कर जाते हैं ना, और क्लाइंट को अगर आपसे कोई और भी काम हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है। तो इसको देखते हैं कि है क्या, इसमें ऑर्डर भी है कि नहीं है। पहले मैं अपनी बाकी सारी गिग्स बंद करूं। ये वर्ड अच्छा, डाटा क्लीनिंग, ठीक है। अब इसमें मैं ये चेक करने लगा था कि इसमें काम भी है कि नहीं है। तो ये गिग खोल रहा हूँ, ये गिग खोल रहा हूँ, ये गिग खोल रहा हूँ।
51 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है, एक ऑर्डर क्यू पर है, इसके पास ऑर्डर नहीं है, ये वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा है। एक ऑर्डर, ये देखें 486 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है साहब इसी काम का। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। डाटा एंट्री का कब से काम कर रहा है ये? बांग्लादेश से है ये। तो इस तरह बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये देखें, आई विल क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड मर्ज योर एक्सेल और CSV डाटा थ्रू ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, तो अब अगर आपको ये काम आते हैं तो आप कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सेल की वर्क्स हैं जिसमें आप जो भी आपका डाटा है उसको सॉर्ट कर रहा है। जैसे डुप्लीकेट है, बता रहा है डाटा क्लीनिंग, डुप्लीकेट रिमूवल एंड फॉर्मेटिंग फॉर अ प्रोफेशनल लुक, के आपके डाटा को बेहतर करके दे रहा है, ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। ये सर्विस है बेसिकली। तो अगर आपको एक्सेल पे काम आता है तो इस तरह की सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। महक, आपका क्या सवाल है? सर मैंने पूछना था कि अगर मेरी एक प्रोफाइल है तो मैं उसमें डिफरेंट निशेस पे भी गिग्स बना सकती हूँ, लाइक ई बुक कवर की भी बना लूँ और लोगो डिजाइन की भी बना लूँ, मेन्यू डिजाइन की भी ठीक है, जवाब दूं? जी जी। ओके, देखें आपने, अच्छा अभी क्योंकि कल हम अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तो मैं आप लोगों के सवाल भी आएंगे कि सर अकाउंट पहले बना हुआ है, नया बनाना है, क्या बनाना है, तो मैं उसके सवालों के जवाब कल दे दूंगा। अभी जो सवाल है, देखें आप जब जो आपने अकाउंट बनाया है ना अपना फाइवर का, जब आप जो है वो बेसिकली अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि आप बेसिकली क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पर जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली वो आपका बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। आपने डिजाइनिंग सेलेक्ट किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया, आपने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया, तो अब ये आपकी सर्विस है, आप ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है ना, तो बेहतर ये होता है कि आप, लेट्स सपोज अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अब आप जो दुकान है ना, दुकान, लेट्स सपोज एक दुकान है जनरल स्टोर, जनरल स्टोर पे तो मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। ठीक है, बट अब आपने जो फाइवर पे अकाउंट बनाया ना, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 7 अलग अलग निशेस पे काम कर सकती हैं इन द सेम सर्विस। जो आपकी सर्विस है ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसके अंदर 7 अलग अलग नीश पे काम कर सकती हैं। आप लोगो डिजाइनिंग पे कर लें, आप सोशल मीडिया पोस्ट पे कर लें, आप एड्स डिजाइन पे काम कर लें, जैसे मैंने आपको ई बुक का बताया है, आपको मेन्यू का बता दिया, इसके अलावा कैटलॉग डिजाइन का बता दिया। इस तरह की आप 7 अलग अलग नीशेस पे काम कर सकते हैं, कि हर नीश की एक गिग बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एज ए न्यू सेलर। जी। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल आपका सवाल क्या था? वो ये तो समझ आ गई कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं। तो कीवर्ड अब एक्सेल में तो लिख लिया, तो उसका कंपटीशन का कितने से कितने तक में होना चाहिए? तो यार लो इसकी लिखेंगे इसकी फिर हाई इसकी लिखेंगे? इसकी कोई रेंज नहीं है, बस ये है कि अगर 10,000 से कम है, सिंपली 10,000 से कम है तो वो लो में ही काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, और हर जितना अलग अलग। कोशिश करें, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कीवर्ड बन के थोड़ा ज्यादा अगर कम है ना, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 से भी कम है, तो जितना ज्यादा कम होगा तो आपका बेनिफिट है ना, उसके लिए आपको सर्च ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं 1-2 घंटे क्लास में सर्च ही करता रहूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। मैं फाइवर की क्लास में कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल शेयर करूँ, ताकि आप लोग देखें, डिफरेंट कंटेंट देखें। मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर किए हैं, पेड रिसोर्सेज फ्री में मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। तो आप लोग उनको जब टाइम मिले अभी ये क्लासेस लें, पर ये देखें डिफरेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि हर बंदे के डिफरेंट आइडियाज होता है, अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस शायद बाकी लोगों से कम हो, बट ये कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, कोई और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखाएगा।
तो इस तरह से आप डिफरेंट जब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता चलते हैं। तो मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, तो आप उन्हें देखिएगा, ताकि आपको जो मेरी क्लास ली है, आप सेम सेम कंटेंट में भेजूंगा, यानी कि जो मैंने आज पढ़ा है इसी से रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगा आपको, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। फिर आपके जो सवाल हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और ये जो एक्सेल शीट आपने भी बनाई है वो फिर भेजिएगा। अरे वो तो खुद बना लो ना, एक्सेल एक्सेल भी तुम नहीं बना सकते, मैं भेज दूंगा, वो नहीं भी नहीं, भेज दूंगा। आपने जो बनाई है उसको हाँ देख देख के बनाएंगे ना। ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। बस और कोई? I have a question related with Max. जी जी आवाज बोले। आ रही है? जी जी जी। ओके। अभी इन्होंने पूछा था कि हम डिफरेंट नीश में बना सकते हैं। अच्छा, एक मेन कैटेगरी हो गई ग्राफिक डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर जैसे कि लोगो डिजाइन में हम आ गए या ब्रोशर में आ गए। अब मैं इसकी सब कैटेगरी एक तरीके से हो गई। सब कैटेगरी के अंदर हम डेटा एंट्री का भी काम डाल सकते हैं, या मेन जो कैटेगरी है उसके से ही रिलेटेड हमें सब कैटेगरी देखनी पड़ेगी? नहीं देखिए, लेट सपोज, अब होता ये है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज अगर एक बंदा डिजाइनिंग कर रहा है ना, या आप जैसे लेट सपोज एक बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया की फील्ड में, तो सोशल मीडिया वाला बंदा डिजाइनिंग की सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है, वो एड्स वाली सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है। बट बिल्कुल डिफरेंट ही ना हो जाए, एक बंदा है वो वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है, या वेब डेवलपमेंट की सर्विस ऑफर कर रहा है, वो अब साथ में एसईओ तो कर सकता है क्योंकि वेबसाइट से इंटरलिंक होता है। पर अगर वो कोई और डिफरेंट चीज ऑफर करे, गूगल एड्स वगैरह, फिर वो, यानी कि आपकी फिर एक्सपर्टीज वहां पे कम हो जाती है ना। यानी कि जो आप लेट सपोज एक बंदा है एक्सपर्ट, का मतलब ये होता है कि यार हर फन मोला तो नहीं होगा ना, किसी एक फील्ड में माहिर होगा। तो इसलिए ये सजेशन होती है, यानी कि आप ये समझे रिकमेंडेशन होती है कि आप कोशिश करें एक सर्विस पकड़ के, आप उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कैटेगरी, लेट सपोज लोगो हो गया, उसमें जो है लेट सपोज डिजाइनिंग से रिलेटेड ही, पर डाटा एंट्री डिजाइनिंग से रिलेटेड तो नहीं आएगा ना। आप क्या समझते I हैं? know. That's why I raise a question. मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन रेज किया है कि हम्म अगर कोई दूसरा के जहन में भी हो। हम्म वो तो मुझे मालूम है कि एक आप मेन कैटेगरी के अंदर ही सब कैटेगरी बनानी चाहिए, लेकिन डेटा एंट्री इज नॉट ए कोई वो डिफरेंट वो नहीं है, मुश्किल नहीं। हम्म, वो तो हर आप मैट्रिक पास बच्चा भी कर सकता है, उससे छोटा बिल्कुल बच्चा ऐसे भी ही। कर सकता है तो अगर किसी को अपनी अर्निंग इंक्रीज करनी है या कुछ और क्लाइंट को लेके आना है, तो इस उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ हम्म। कि अगर एक मेन कैटेगरी के अंदर अकाउंट तो बना लिया ठीक है, लेकिन अगर मेन उसके अंदर अगर दूसरी सब कैटेगरी चेंज कर दी तो फिर क्या होगा? फिर फाइबर का कोई तरफ से वो आएगा, स्ट्राइक आएगा नहीं, या स्ट्राइक नहीं आता, स्ट्राइक नहीं आता। स्ट्राइक तो सही है। हाँ, इन चीजों पे स्ट्राइक नहीं आता, पर होता ये है, अगर लेट सपोज हम किसी का अकाउंट चेक करें, तो इसको हम देखें, इसका सबसे बेहतरीन तरीका कार ये होता है कि आप कंपटीशन एनालिसिस कर लें कि लोगों ने, लेट सपोज हम, अब मैं किसी का अकाउंट खोलता हूँ और देखता हूँ कि जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उन्होंने किस किस तरह की और गिग्स बनाई हुई है। एक मिनट दीजिए। और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था, आपने कहा था मैं बताऊंगा, वो आपने उसका फिर जवाब मैं व्हाट्सएप पे दे चुका हूँ, दोबारा दे दूं? आपने पढ़ा नहीं? मैंने दिया है। Sure. हाँ यार बासित, मैंने फौरन उसका, आपका जो जवाब, यानी ये क्लास के बाद ही मैंने दिए उसको दिए एक्सप्लोर आपने। किया। अब बात, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, आपको पता असल है में कि मेरे पास मैं, हाँ अपने मामले में ना मैं बहुत सिंसियर होता हूँ, सिंसियर का मतलब बहुत जज़ाकल्लाह फिक्रमंद होता हूँ। माजरत क्या नहीं नहीं, मैंने कोई आपसे कोई ये सवाल कोई पूछ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसका आंसर देता हूँ पहले। तरीकाकार ये होता है कि अगर आपकी जो गिग है वो डी रैंक हो जाती है, हम्म, आप लेवल 2 पे थे और आप वो क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर पाए और आप डी रैंक हो गए, तो आपके पास जो बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट, यानी कि लेट्स सपोज आप एडिशनल गिग्स बना चुके हैं, तो वो गिग आपकी मेंटेन रहती है, यानी कि वो आप न्यू नहीं बना सकते, पर जो आप बना चुके हैं एडिशनली वो आप यूज करते रहेंगे, पर आप एडिशनल कुछ नहीं बना पाएंगे। जो बाकी फीचर्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, जो बना चुके हैं फाइवर वो वापस नहीं लेता। यानी अब आपका सवाल यही था ना कि अगर मैं लेट सपोज 10 थी और मुझे अब 15 मिल गई है या 20 मिल गई है, मैंने 3 4 और एक्स्ट्रा बना दिए, तो फाइबर क्या वो मेरी या कौन सी गिग रिमूव करेगा? तो फाइबर कहता है कि बिल्कुल नहीं, आपने इतना काम किया था, आप 2 लेवल तक पहुंच गए थे ना, तो ये 4 जो आपको एक्स्ट्रा मिली है ये आपकी हम नहीं छेड़ रहे। हाँ, अब और नहीं बना सकते आप, या बाकी जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं सही। मिलेंगे। हाँ गिग बना लिए, कोई बात नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ो।
सही सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी ये जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था इसका जवाब दे, हाँ, मेहरबानी इसके होगी लिए आप। हमने कहा है कि हम जरा सर्च करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम इसी को डेटा एंट्री वालों की गिग्स को देखते हैं कि ये लोग और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तरीकाकार ये होता है कि आप इस बंदे की प्रोफाइल पे जाएं, अब ये कौन से लेवल का है, ये इंडिया से है, और ये अब देखें इसने सारी गिग्स जो हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही बनाई हुई है। ठीक है, हम जरा डिजाइनिंग वालों की गिग पे जाते हैं ना, इससे मजा नहीं आएगा। ई बुक डिजाइन, ये देखें, अब ये देखें, ये भी डिजाइनिंग की गिग है, डिजाइनिंग की गिग है, सारी इसकी डिजाइनिंग की गिग है। ठीक है, और लेट सपोज अगर मैं पोस्ट डिजाइन वाले पे जाता हूँ, उनकी खोल रहा हूँ ताकि जो प्रोफेशनल है, यानी कि जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनकी गिग लेवल 2 पर है। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, ये डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है। जैसे चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये डिजाइनिंग के अलावा कोई एडिशनल सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। इसकी प्रोफाइल खोलते हैं, इसकी मेरे ख्याल से एक ही गिग है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज की और गिग होती, मैं प्रोफाइल खोल रहा हूँ तो यही वापस आ रही है। तो अगर किसी ने और भी गिग बनाई होती है तो उसकी प्रोफाइल खोलने पे इस तरह से उसकी गिग डिस्प्ले हो जाती है। अब ये देखें, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, कस्टम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ओ एक ये निश भी है, देखिएगा सर्टिफिकेट डिजाइन में क्या है कंपटीशन। वेब बैनर डिजाइन कर रही है, ये पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग कर रही है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड पे ही है अभी तक। आई विल डू फोटो बैकग्राउंड, उसी फील्ड पे। सीवी डिजाइन कर रही है, उसी फील्ड पे। आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, यस। अब देखिए ये डिजाइनर है, बट ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रही है। इसका मतलब ये है कि पर फील्ड वही है। हाँ नहीं, फील्ड डिफरेंट हो गई, डिफरेंट इस सेंस में कि सोशल मीडिया की डिजाइनिंग की सर्विसेज, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर सोशल मीडिया की सर्विस ऑफर करें ना डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो फिर आप एड्स का भी काम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, आप जो है वो उसमें जो है वो ऑफर कर सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑफर कर सकते हैं आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। जैसे आप लोग, अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों को मैनेज करना आता है तो आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखें इसने मजे की बात देखें, आई विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग, आई विल कंप्लीट वर्डप्रेस एसईओ। तो ये मल्टीपल सर्विस ऑफर कर रही है। ये है किस पे, ये है लेवल 2 के थी ये शायद। ठीक है, तो हम ऑफर कर सकते हैं, बट एट द स्टार्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप अगर मल्टीपल सर्विस, क्योंकि अभी आप स्टार्ट पर हैं, तो जब हम आगे जाएंगे आप खुद सोचें, लेट सपोज मुझे फाइवर 30 गिग ऑफर कर रहा है, मुझे फाइवर 15 गिग ऑफर कर रहा है, मुझे फाइवर 10 गिग ऑफर कर रहा है, तो मैं क्या ऑफर करूंगा 30 गिग में, क्या ऑफर करूंगा? तो दुकान पे मुझे और सामान, क्योंकि जब होता ही है कि आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो फिर आप टीम बिल्ड कर लेते हैं, उस अकाउंट से आप टीम बिल्ड कर लेते हैं, आप उसमें मल्टीपल सर्विस ऑफर कर सकते हैं। बट एट द स्टार्ट जब आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप एक चीज पे काम करें, जब आपको ऑर्डर आने लग जाए, जब आपका काम बढ़ जाए, तो फिर आपको लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपके पास गिग्स और आ जाएंगी, तो फिर आप डिफरेंट सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। पर So स्टार्टिंग पॉइंट that's why I raised the question. That's why एग्जैक्टली, I raised the question. तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देख के कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके हमें आइडिया हो गया कि यस यार, ये जब लेवल 2 की बंदी है, ये डिजाइनिंग भी ऑफर कर रही है, ये सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस भी ऑफर कर रही है, ये एसईओ भी ऑफर कर रही है, वर्डप्रेस भी ऑफर कर रही है, कीवर्ड रिसर्च भी कर रही है। इसका मतलब ये अकेले तो नहीं सब कुछ करती होगी, इसके पास टीम होगी। ठीक है, और डेफिनेटली फिर कर सकती है ये। Thank you, जज़ाकल्लाह। और मजे की बात देखें, इसने अपने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, एसईओ स्पेशलिस्ट भी हूँ, एसएमएम यानी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस ऑफर करती हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढूं, चले मैं जरा क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है आमतौर पे, अगर जिसकी टीम होती है ना उसमें लिखा होता है कि आई हैव अ टीम। ये रहा, आई एम योर फ्रेंडली क्रिएटिव विज विद एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस, ये लेट्स टीम अप द ब्रिंग
ये तकरीबन अकेले ही काम कर रही है, पर ये के मल्टीपल सर्विस ऑफर कर रही है और इसको काम मिल रहा है। ओके, ये गिग लिंक हम शेयर कर देते हैं, पहले मैं सेव भी कर लेता हूँ। बस एक चीज का ख्याल करना है आप लोगों ने, वो ये कि जब आप लोग डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह बनाएंगे, मैं आपको बकायदा बताऊंगा अभी। देखिए, हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होता है, ठीक है। कंपटीशन को देखना है कि मार्केट में क्या चीज डिमांड है, बट हमने उनको कॉपी नहीं करना। आप किसी की गिग इमेज को कॉपी कर लें, यार इसको तो ऑर्डर मिल रहा है, मैं इसका टाइटल कॉपी कर लूं, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूं, ऐसा नहीं कहते। यानी कोई भी सीनियर है वो ये नहीं कह रहा कि आपने कॉपी करना है, आपने एनालाइज करना है। आपने 10-15 10 गिग को देखे, आपको आइडिया हो गया कि यार यही चीज है, अब आप उसको अपनी वर्डिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। चीजों को जो उसने बात कही आप बिल्कुल वो बात कर सकते हैं, पर उसको अपनी वर्डिंग में करें, ताकि प्लेजरिज्म ना हो, किसी का कॉपीराइट ना हो। ठीक है, बस ये ख्याल करना होता है। चैट जीपीटी से कैसे पूछेंगे, मतलब कि ओके, मैं यहाँ पे आज की क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपके सवाल है मैं ले रहा हूँ।